नमस्कार, आज तारीख है 1 अक्टूबर, दिन बुधवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास, जिसमें बताएंगे कि दशहरे के दिन जब भारत में होता है रावण के पुतले का दहन, तो श्रीलंका में क्या होता है। लेकिन पहले खबर फिलीपींस से। दक्षिण एशियाई देश फिलीपींस में बीती रात मंगलवार को आए विनाशकारी भूकंप में 60 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.9 मापी गई। यह इस साल की सबसे बड़ी आपदा बताई जा रही है। मंगलवार रात करीब 10 बजे केबू शहर के तटों पर आए इस भूकंप से कई इमारतें ढह गईं। सबसे ज्यादा 21 मौतें केबू प्रांत में ही हुईं। भूकंप का केंद्र बोगो शहर के पास था और पहले झटके के बाद 4 और तेज आफ्टर शॉक भी महसूस किए गए। लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। फिलीपींस की सरकार बचाव और राहत कार्यों में जुटी है। वहीं भारत में त्योहारी सीजन में सस्ते लोन की उम्मीद कर रहे लोगों को आरबीआई ने झटका दे दिया है। आज 1 अक्टूबर को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मॉनिटरिंग पॉलिसी की घोषणा की और रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। यानी होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई अभी सस्ती नहीं होगी। हालांकि अच्छी खबर यह है कि जीएसटी रेट्स में कटौती से कारों और फ्लैट्स की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की बैठक 29 सितंबर से शुरू हुई थी और ये लगातार दूसरी बार है जब ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस साल आरबीआई ने रेपो रेट में 1% की कटौती की थी, लेकिन फिलहाल रेट स्थिर रखने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होने के मौके पर आज विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया। इस मौके पर पीएम ने बताया कि 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया था, जो 1962 के भारत चीन युद्ध में आरएसएस की भूमिका के सम्मान में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर हुआ था। डाक टिकट पर उसी ऐतिहासिक परेड की तस्वीर है। वहीं चांदी के सिक्के पर एक तरफ अशोक स्तंभ और दूसरी तरफ भारत माता को सिंह के साथ वरद मुद्रा में दिखाया गया है। छत्तीसगढ़ पहली बार 28 नवंबर को 3 दिवसीय डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को इसका समापन करेंगे। देश भर के शीर्ष पुलिस और सुरक्षा अधिकारी, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, मुख्य सचिव और गृह सचिव इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। नक्सल मुक्त भारत अभियान के बीच यह आयोजन खास है। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में आंतरिक सुरक्षा, नक्सल विरोधी अभियान, साइबर सुरक्षा और ड्रग्स तस्करी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वह काल्पनिक तौर पर प्रधानमंत्री बनने की बात नहीं सोचते। पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर रोकने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने का मौका गंवा दिया। ओवैसी ने पूछा कि ड्रोन हमलों और सीमा पर तनाव के बीच सेना की कार्रवाई क्यों रोकी गई। आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। ओवैसी ने यह भी ऐलान किया कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र के आगामी नगर पालिका चुनाव में हिस्सा लेगी। उधर यूपी के बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद मामले में डॉक्टर नफीस खां, उनके बेटे फरहान समेत 8 और आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। एसपी अनुराग आर्या के मुताबिक बुधवार को हुई इस कार्रवाई में 2 आरोपी मुठभेड़ में पकड़े गए, जो शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। इस मामले में अब तक कुल 81 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फुटेज और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है, खासकर उन लोगों पर जो भीड़ को उकसाने में शामिल थे। और आखिर में जरा हटके में बात श्रीलंका में मनाए जाने वाले दशहरे की। भारत में 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में ये त्योहार कितना अलग और दिलचस्प तरीके से मनाया जाता है। भारत में जहां रावण का पुतला जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत मनाते हैं, वहीं श्रीलंका में रावण को बुरा नहीं बल्कि एक बुद्धिमान राजा और महान विद्वान के रूप में सम्मान दिया जाता है। जी हाँ, यहाँ हिंदू और बौद्ध दोनों समुदाय मिलकर इस उत्सव को मनाते हैं। मंदिरों को फूलों और लाइट से सजाकर राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की पूजा की जाती है। और पुतला दहन, ऐसा श्रीलंका में तो बिल्कुल नहीं होता।
इसके बजाय रामायण से इंस्पायर्ड डांस, ड्रामा और म्यूजिक शोज होते हैं, जैसे भारत की रामलीला। परिवार में स्वादिष्ट व्यंजन और मिठाइयाँ बनती हैं, रिश्तेदारों के साथ इन्हें बांटा जाता है। कोलंबो, कैंडी, जाफना जैसे शहरों में दशहरे पर धूम रहती है, खासकर त्रिंकोमाली के कोस्सोरम मंदिर में। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।